बुद्ध का मार्ग सद्धम्म मार्ग है। आप लोग इस मार्ग पर चलिए, इससे आपका कल्याण होगा, जीवन सुखमय बीतेगा, आप लोग सदा खुशहाल रहेंगे। कि जिस बिहार में हम लोग जन्मे हैं वहीं पर भगवान बुद्ध का ज्ञान मिला था, लेकिन यहाँ के लोग उस ज्ञान से वंचित रह गए हैं और उस ज्ञान को हम लोग घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है सोनहर गांव में, शिवसागर प्रखंड के सोनहर गांव में, ये प्रोग्राम बहुत सुंदर और बहुत भव्य है। नमस्कार, अभी इस वक्त हम रोहतास जिला में स्थित शाक्य मुनि बुद्ध विहार सोनहर में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ हर साल फरवरी के लास्ट संडे को विशाल बुद्ध महोत्सव का कार्यक्रम रहता है। उसी बीच हमारे पास उस महोत्सव के संस्थापक हैं, कहिए तो इस कार्यक्रम को कराने वाले मुखिया प्रतिनिधि हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ऐसा विचारधारा कैसे आया। सबसे पहले स्वागत है आपका इस बुद्ध विहार पर, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे चैनल के और तमाम दर्शकों की तरफ से भी। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सोनहर, प्रखंड शिवसागर, जिला रोहतास। अच्छा, आपने यहाँ बुद्ध विहार पर भव्य प्रोग्राम किए हैं, आखिर कैसे ऐसा विचार आया आपके दिमाग में? इस बुद्ध विहार पर भव्य प्रोग्राम का आयोजन प्रत्येक साल किया जाता है। जी। इस प्रोग्राम में भगवान बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गांव से लोग आते हैं, बहुत सारे जिला से लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और भगवान बुद्ध का संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। कितने लोग लगभग आते होंगे प्रोग्राम में आपके? यहाँ के प्रोग्राम में लगभग 9-10 हज़ार लोग आते हैं और चारों तरफ के यहाँ के जो दृश्य देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य, जी, जो विज्ञान से जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जी। और ये देहाती क्षेत्र है। जी। यहाँ का शुद्ध वातावरण है, प्रदूषण मुक्त है। बिल्कुल। हाँ, चारों तरफ घूमते हैं। यह जो गांव है ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पहले 72 पोखरा था। जिस समय सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं था, उस समय भी यहाँ पर किसानों का फसल हो जाता था तालाब के पानी से। और यह एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव के खुदाई जब हुआ था उसमें एक ताम्रपत्र मिला था जो आज भी पटना के म्यूजियम में रखा हुआ है। उस पर सोनहर न लिखकर सोनहर लिखा गया था। उसी सोनहर के आधार पर आज सोनहर नाम पड़ा है। जी। तो कहने का मतलब कि आप लोग बुद्ध के विरासत को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बुद्ध के विरासत को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से हर घर में, हर जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस बुद्ध विहार से बहुत सारे मूर्ति का वितरण भी हुआ है। जी। और हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि प्रत्येक गांव में बुद्ध विहार बने और इस बुद्ध भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचे और सभी लोग उस पर अमल करें और उस पर आगे कदम को बढ़ाएं और भगवान के संदेश को देश विदेश तक पहुंचाने का प्रयास करें। कि जिस बिहार में हम लोग जन्मे हैं वहीं पर भगवान बुद्ध का ज्ञान मिला था, लेकिन यहाँ के लोग उस ज्ञान से वंचित रह गए हैं और उस ज्ञान को हम लोग घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा, कौन कौन आपके मुख्य अतिथि लोग हैं? अभी आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी हैं, श्री भगवान कुशवाहा जी हैं, सांसद मनोज भारती जी हैं, मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, बशीर सिंह है, पप्पू वर्मा जी हैं, नागेंद्र चंद्रवंशी जी है, आलोक कुमार सिंह हैं। यही मुख्य अतिथि लोग हैं और हम लोग जोर शोर से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, कितने वर्षों से आप लोग यहाँ ऐसा कार्यक्रम करते हैं? यह लगभग 20-25 वर्षों से कार्यक्रम चलता रहा है। शुरू में तो इसका गाने से शुरू किया गया, अब बढ़ते बढ़ते अब इस बिहार के लोग क्या दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ आते हैं। अच्छा। तो इसका कुछ विरोध भी होता है क्या आपके कार्यक्रम का? ना, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते हैं और कभी किसी का विरोध नहीं होता है और सभी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और ध्यान लगाकर इस बात को सुनते हैं। और हमको सुनने में जहाँ तक आ रहा है कि इस गांव का विरासत जो है, सभी लोग विरासत का प्रचार करते हैं कि नहीं, इस गांव में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और जो लोग कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं वहाँ यहाँ के व्यवस्था को देखने के लिए, बुद्ध विहार को देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए आते हैं।
आप बताएं कि 25 वर्षों से लगभग हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बदलाव दिख रहा है कि नहीं मुखिया जी? बहुत सारा बदलाव दिख रहा है। जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के बारे में नहीं जानते थे, उनके सिद्धांत को नहीं जानते थे, उनके उपदेश संदेश को नहीं जानते थे, आज प्रत्येक गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है कि इसके बारे में अछूता रह गया है। भगवान बुद्ध के संदेश को हर जगह फैल चुका है और बहुत सारे लोग इस पर अमल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जागृति धीरे धीरे बढ़ रही है और हर गांव में इसके अनुयायी हो चुके हैं। जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है, जन कल्याण का संदेश है, समानता का संदेश है, मानव हित का संदेश है। अपना, उनका कहना था कि अपना प्रकाश स्वयं होना, अत दीपो भव, वही उनका संदेश था। यही संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं कि किसी पर आश्रित ना कर, न रह करके अपना प्रकाश स्वयं बने और जो कार्य करना है अपने चिंतन मनन और तर्क के आधार पर देख करके, अगर मानव ही जन कल्याण के लिए है तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। पहले जानिए तब मानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय दिए। तो जिस तरीक़ा से कहना है इनका कि गौतम बुद्ध कहते थे कि जो मोटी मोटी किताबों में लिखी हुई है उस बात को आप नहीं मानिए, आपके अगल बगल के लोग क्या कहते हैं उस बात को आप नहीं मानिए, किसी भी बात को तर्क के कसौटी पर कस के देखिए, अगर सही उतरता है तो मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। तो देखिए हमारे पास एक बौद्ध भिक्षु भी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बंदा भी बनते जी। साधु साधु साधु। बनते जी, आज कार्यक्रम में आप भी शामिल हैं, कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दे दीजिए पूरा। सबसे पहले मैं अपना नाम देना चाहता हूँ कि मेरा नाम बड़ा बुद्धि होगा। मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, लेकिन मेरा बौद्धिस्ट कल्चर जो है वो थाई है। मेरा शिक्षा दीक्षा देने वाले मेरे गुरु थाई हैं। तो आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है सोनहर गांव में, शिवसागर प्रखंड के सोनहर गांव में, ये प्रोग्राम बहुत सुंदर और बहुत भव्य है। जबकि हम अपने ग्रुप के साथ भंते, कम से कम थाई भंते 40 यहाँ आए हुए हैं और लगभग एक मेरे सीनियर भंते जी हैं, गुरु जी हैं, जिनका नाम भंते अश्वजीत जी है, वो अभी हैं यहीं पर थोड़ी दूर पर बैठे हैं। तो वो कोरिया से जुटे हुए हैं, तो उनके तरफ कोरिया से भी लगभग 60 भंते यहाँ आए हुए हैं। यहाँ लगभग भंते की संख्या कितनी होगी? भंते लगभग यहाँ भंते की संख्या, विदेशी भंते की संख्या 100 और यहाँ इंडियन भंते की तो कहना ही नहीं, कम लगता है कि 500 है कि 600 है, पता नहीं चल रहा है कितना है। अब काउंटिंग होगा तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ का प्रोग्राम का वर्णन हम क्या कर सकते हैं? क्या लगता है बनते जी कि पुनः जो आपका जो देश है बधमय हो जाएगा क्या? जी, मुझे ऐसा लगता है कि यह भारत जैसे पीछे सम्राट अशोक के समय में बधमय था, वो आज लगभग इस 26 है, हमको लगता है कि 40 आते आते पूरा भारत बौद्धमय होकर छा जाएगा। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हाँ, इस कार्यक्रम से यहाँ के लोगों को, इस भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को, इस गांव के लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि बुद्ध का मार्ग सद्धम्म मार्ग है। आप लोग इस मार्ग पर चलिए, इससे आपका कल्याण होगा, जीवन सुखमय बीतेगा, आप लोग सदा खुशहाल रहेंगे। लेकिन एक बात है बनते जी कि आप लोग तो बुद्ध धर्म बचाने की बात करते हैं और बहुत दुख की बात है कि बोध गया में स्थित महाबुद्धि महाविहार जो है आप लोग के कब्जे में नहीं है। इस विषय में क्या कहना आपको? इस विषय में कहना है कि जो वहाँ का स्थलीय भंते, भिक्षु या आम पब्लिक जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उनका सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है। जिस दिन स्थानीय भंते भिक्षु बोध गया के नज़दीक वाले जितने हैं वो जब आ जाते हैं ना, तो फिर इस बिहार को, बोध गया को नहीं, गया को नहीं, इस बिहार को बोधमय बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग का समर्थन मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल 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 मिलता है। मैं अपना पर्सनल देना चाहता हूँ कि जहाँ आज भी धरना स्थल है, चल रहा है, विशुद्धानंद बौद्ध विहार में, महुआ बाग में चल रहा है, वहाँ हम जाते हैं, अपने विचार को रखते हैं, लोगों को बौद्धिक शिक्षा दीक्षा देते हैं, लेते हैं, देते भी हैं, लेते भी हैं। ऐसे नहीं कि देते हैं, हाँ, देते भी हैं और लेते भी हैं, और ऐसे करते रहें। जब तक हम इस धरती पर रहेंगे तब तक
मैंने सोचा है, संकल्प लिया है कि बौद्ध का ही बात चले, धर्म चले, मार्ग चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो जिस तरीक़ा से सुने यहाँ दोनों लोग की बात को कि किस तरीक़ा से एक तरफ है कि मुखिया जी के द्वारा इस धर्म के कार्य को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, और कहा जाए तो सरकार द्वारा इसको दबाने की भी चर्चा चल रही है। जिस तरीक़ा से बोधगया के महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है वहाँ पूर्ण रूप से बौद्धों का कब्जा नहीं है, तो उस हिसाब से भंते जी बता रहे हैं कि हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं। थोड़ा सा उसके बारे में मैं चर्चा कर दूं कि बोधगया में जो महाबोधि महाविहार है वो पूर्ण रूप से बौद्धों के कब्जा में नहीं है। उसमें एक एक्ट बनाया गया है जो कि एक्ट बहुत पुराना है, संविधान लागू होने से पहले की वो एक्ट है, बीटी एक्ट 1949। जिस तरीक़ा से संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की प्रक्रिया सब शून्य मानी जाती है, तो फिर इसको शून्य क्यों नहीं मानी गई। और उस एक्ट में बनाया गया है कि 4 उसमें बौद्ध रहेंगे, 4 गैर बौद्ध रहेंगे, और वहाँ का जो अध्यक्ष रहेंगे वो डीएम रहेंगे। तो इस तरीक़े का कमेटी बनाई गई है। तो कहा जाए तो यहाँ 25 से लेकर जो 28-30 तक जो आर्टिकल है कि जिसका जो धर्म है उसको मनाने की अपनी आज़ादी है, तो इस तरीक़ा की भी आज़ादी नहीं मिल रही है। तो इस तरीक़ा का अभी कार्यक्रम चल रहा है। तो आप लोगों को इस विषय में क्या कहना है, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी चाहते हैं कि बुद्ध धर्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।